मैं पूछता था ये बात कि सारे मुजाहिदीन को तो गिरफ्तार कर बैठे हो, कल को अगर हिंदुस्तान से जंग हुई तो बताओ फिर जिहाद के लिए क्या कौन जाएगा? शीरी मजारी की बेटी जाएगी या फवाद चौधरी का बाप जाएगा? मुझे बताओ कौन जाके जानों का नजराना देगा? मुल्क की इज्जत को बेचने वाला कभी मुझसे वफादारी का हल्फ नहीं उठा सकता। मैं सवाल करता हूं जनरल राहील शरीफ से, जनाब 35-40 मुल्कों का इत्तेहाद बन चुका है, आप तो गज़वा हिंद के मुजाहिद के लाया करते थे। जनरल साहब आपकी तारीफों के पुल बांधते हुए तो मैं भी नहीं थकता था, और इस हद तक कि हम पे एजेंसियों का लेबल लग जाया करता था। जनरल साहब जितने हमने आपको सलूट मारे, आज उन सलूटों को उनका हक अदा करने का वक्त आया है। खुदारा इस अलायंस को जो करतब दिखाता है जहाजों का, यूं जा रहा है तो यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, उसका रुख कश्मीर की तरफ कर दो। दोस्तान जी वकार, शिकवा गिला अपनों से किया जाता है। मैंने फौज में कुछ जनरल्स को देखा था जो वाकई जनरल कहलाने के हकदार हैं। उनमें से एक का नाम जनरल हमीद गुल था। वह बचपन में अक्सर उनके पास जाया करता था और जाके उनसे पूछा करता था कि अंकल ये जो सूरत हाल पाकिस्तान की है आगे क्या होगा, हम तो गुलामी कर रहे हैं। मैं बहुत मायूसी का शिकार था जो आलम आज आप लोगों का और हमारा है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मौरख ये लिखता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी। मैंने कहा अंकल वो बात दुरुस्त है, आगे क्या होगा? वो कहता है बेटा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन गवाह रहना, मौरख ये लिखने पे मजबूर हो जाएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी, और इंशाअल्लाह ये काम हम करेंगे। आज ये ऐलान करने की जरूरत है कि जनाब तालीम के नाम पे हमें किसी दूसरे मुल्क से फंडिंग की जरूरत नहीं है। जब वो फंडिंग आती है तो आपकी किताबों से गाजी इल्मुद्दीन शहीद के टॉपिक को निकाल दिया जाता है। जब वो फंडिंग आती है तो आपकी किताबों से खुलफाए राशिदीन और अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम के टॉपिक्स को निकाल दिया जाता है। जब वो फंडिंग आती है तो फिर किताबों से गैरत निकाल दी जाती है। फिर बताया जाता है कि कौम की बेटी राबिया बसरी नहीं है, कौम की बेटी तो सिंड्रेला है जो भाग गई शहजादे के साथ। क्या बनाना चाहते हो कौम की बेटी को? जब मीडिया पे बार बार ड्रामा दिखा के कंदील बलोच को आइडियलाइज किया जाता है, दूसरी तरफ मीडिया पे बार बार ये पिंडी खेब है, यहां पर 12-14 धमाके हो जाएं, मीडिया को पहुंचते हुए ना 2-3 घंटे लग जाएंगे। इसी तरह लाइव कवरेज के लिए वो 6 घंटे दूर पिंडी से स्वात के नुकड़ में किसी को गोली लग जाती है और मीडिया उससे गोली लगने से पहले कवरेज को मौजूद होता है। क्या ड्रामा रचाना चाहते हो जो किताब में जाके लिखती है कि दाढ़ी वाले को देख के माज़अल्लाह मुझे फिरौन याद आ जाता है। ऐसे लोगों को तुम लोग हम पे मुसल्लत कर रहे हो, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। दोस्तान जी वकार, आज इस कौम की गैरत को झंडोड़ने की जरूरत है। आज इस कौम की उस इज्जत को झंझोड़ने की जरूरत है जिस इज्जत की खातिर, जिस गैरत की खातिर उन लाखों जानों का नजराना दिया गया था, उसके बाद जाके वतन अजीज हमारे वजूद में आया था। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आपकी तालीमात को कोई और जाके हैंडल कर चुका, अडॉप्ट कर चुका, और आप मुसलमानों तुम इब्नुल वक्त बन गए। तुम्हारी तालीमात कोई और फॉलो करने लग गया। जब गल्फ वॉर हुई तो इजराइल की जंग हुई तमाम मुसलमान रियासतों के खिलाफ।
अरब स्टेट्स के खिलाफ। शाह जी वहां पर जॉर्डन, इजिप्ट और आसपास के मुल्कों की सारी एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर से पूछा गया न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे की जानिब से कि जनाब आपने सारा कुछ बेच दिया, अमेरिका से असला खरीद लिया, इतना बड़ा रिस्क लिया आपने, इतना बड़ा समझौता कर लिया आपने, ये दर्स कहां से मिला आपको? वो जवाब देती है मुझे ये दर्स मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मिला। पहले बात मुकम्मल होने दें। उसने कहा कैसे? आप यहूदी हैं, मुसलमानों को शिकस्त दी, दर्स रसूलुल्लाह से मिला, कैसे मिला? अब जो लोग कहते हैं कि माशी इस्तेसाल है, हम नहीं कश्मीर जा सकते, हमने चूड़ियां पहननी है, उन लोगों के लिए जवाब वो यहूदी देती है। वो कहती है कि मुझे यह दर्स रसूलुल्लाह से ऐसे मिला कि जब आपने जाहिरी तौर पे जहान से पर्दा फरमाया तो घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, कुछ चीजें गिरवी रखवा के वो तेल मंगवाया गया और चिराग जलाया गया था। घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 9 तलवारें लटक रही थी। मुझे यह सबक मिला कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, लेकिन वो गैरत पे समझौता नहीं कर सकता।